क्योंकि टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का मसला है। टीम बिल्डिंग के लिए सबसे पहले तो 3 चीज़ें किसी भी काम करने के लिए बहुत अहम होती हैं: आर्ट, क्राफ्ट और साइंस। कारोबार में ज़रूरी नहीं कि इन तीनों चीज़ों के लिए आप किसी डिग्री के मोहताज हो। चलें जी, बॉलीवुड के अगले जो हमारे प्रेजेंटर हैं, अगले जो स्पीकर हैं, जनाब औरंगज़ेब सोहरावर्दी साहब, आपका मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, आप सबकी बात खूब तारीफ है जनाब औरंगज़ेब सोहरावर्दी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको दिली सलाम। सबसे पहले शुक्रिया जनाब मियाँ साहब का, इतनी खूबसूरत महफिल में इनवाइट किया उन्होंने। पहली मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा मियाँ साहब को एज ए विजनरी लीडर कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है कितने अच्छे बिजनेस से। दूसरी मुबारकबाद आपको इतनी अच्छी टीम बिल्ड करने पे मैं देना चाहूँगा, क्योंकि टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का मसला है। टीम बिल्डिंग के लिए सबसे पहले तो आपके अहदाफ क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप तमाम टीम की सिलेक्शन भी फिर उन्हीं अहदाफ के बेस पे करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स, ऑलमोस्ट उसी तरह की टीम आप सेलेक्ट करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स ज़रा एवरेज और नॉर्मल हैं तो टीम भी वैसी ही आएगी। अगर ऑब्जेक्टिव्स बड़े और चैलेंजिंग है तो टीम भी उसी तरह की सिलेक्ट होगी। लेकिन अक्सर औकात लोग सिलेक्शन में भी मार खा जाते हैं, इसलिए टीम बिल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको मुबारकबाद बहुत बहुत। अगली बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये कि टीम बिल्डिंग के बहुत सारे मराहल हैं जो बहुत सारे मियाँ फरियाद साहब ने तय किए। अपने नशेब व फराज देखे, अपने कारोबार में भी टीम के बहुत सारे मसाइल देखे, मुल्की मसाइल देखे और उनमें भी वो चलते रहे। 3 चीज़ें किसी भी काम करने के लिए बहुत अहम होती हैं: आर्ट, क्राफ्ट और साइंस। आर्ट है खुदादाद सलाहियत, टैलेंट जो किसी भी शख्स में होता है और वो कलेक्टिवली किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है। क्राफ्ट है स्किल्स, हुनरमंदी जो सीखे जाते हैं। और साइंस है वो प्रोसेस जो किसी भी काम करने के लिए चाहिए होता है, वो सीना बसीना भी सीखा जाता है, किताबों से भी और डिग्रियों से भी। कारोबार में ज़रूरी नहीं कि इन तीनों चीज़ों के लिए आप किसी डिग्री के मोहताज हो, उसके बगैर भी ये 3 काम हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत सारी मैंने डिस्कशन देखी वो ये कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि किताबों के मुताबिक चलना चाहिए, किताबों को लेके चलना चाहिए, और बहुत सारे लोग किताबों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते। वो कहते हैं हम 20 साल से ये काम कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई किताब पढ़ने की। किताबी कीड़े जो हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को मैच नहीं कर सकते। ये दोनों सोच गलत है। ये कॉम्बिनेशन से बनती हैं चीज़ें। एक ख़ास लेवल आता है जब आपको किताबों की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि उसमें साल की मेहनत से दर्ज किए गए प्रोसेसेस हैं, कई इश्यूज के सॉल्यूशंस हैं उसमें, और फिर आप अपने तजर्बे से उसको बेहतर भी करते हैं। कारोबार की जो तारीफ की हमने जनाब मियाँ साहब की, 2 मेन चीज़ों का इशू है हमारे यहाँ। एक तो क्वालिटी, दूसरा कस्टमर सर्विस। पाकिस्तान इसमें कोई ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत सारी अच्छी आप जैसी कंपनीज भी हैं। तो अगर आपने इन दोनों चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा कर लिया तो इसलिए मैं आपसे और आपकी टीम से दरख्वास्त करूंगा, आज के बहुत खूबसूरत मौके पे जो भी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, प्लीज़ इसको और आगे लेके जाइए। और एक और जो चीज़ मैंने आपके अंदर देखी वो ये कि आप इम्प्रूवमेंट के शौकीन हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट हो गया हूँ। इसके लिए मेरा ख्याल है दाद बनती है इनके, क्योंकि बहुत सारे दिमाग स्विच ऑफ हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद और वो अपने आप को हरफे आखिर समझते हैं और इसी तरह फिर उनका डिक्लाइन होता है। दूसरी चीज़ जो मैंने अर्ज़ की, कस्टमर सर्विस। अब ये दोनों मराहल तय होने के बाद आज का जो मॉडर्न ज़माना है वो इनोवेशन का ज़माना है। अब इनोवेशन के बेस पे टीमें सेलेक्ट हो रही हैं, टीमें ट्रेंड हो रही हैं और टीमों को लेके चला जा रहा है। उनकी सोच को बदलना, नए से नए आइडियाज़ लेके आना, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स भी आ चुकी हैं। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात मैं एंड पे आपसे शेयर करूँगा कि इसका आगाज़ जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ से भी किया जा सकता है, जिससे मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होंगे, और वो है जुगाड़। बेहतरीन इनोवेशन का आगाज़ जुगाड़ से भी हो सकता है, उसके लिए सिर्फ अच्छा दिमाग चाहिए। तो अभी आप फर्नीचर में
क्या चीज़ें जुगाड़ से ऐड करेंगे, क्या इनोवेटिव प्रोसेस से ऐड करेंगे, वो हम सब बहुत बेताब है देखने के लिए। और इसी तरीके से टीम की ट्रेनिंग पे तवज्जो आपने देनी होगी और ज़्यादा, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर अच्छी से अच्छी टीम भी सस्टेनेबल नहीं रहती। तो एंड पे आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस एंड थैंक यू वेरी मच।